नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिलवाजिब एहतराम सब एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस पुरफितन दौर में दुनियावी मसाइब व आलाम और बातनी मसाइब व आलाम यानी जहरी दुनियावी हिसाब से जो मुसीबतें हैं या अकीदे और मनहज के एतबार से जो फितने हैं, उनसे बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि हम सब के सब अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के साथ चिमट जाए। जिस शख्स ने भी अल्लाह के कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान को तर्क कर दिया वो दुनिया में भी बर्बाद हो गया, आखिरत में भी बर्बाद हो गया। जैसा कि इस वक्त हमारे हाल है, हमारे मुल्क का हाल है या अकीदे के तौर पर हम सब लोगों का हाल है। हम बरादरी, खानदान, कुंबा, कबीला, रस्म और रिवायात, उनके पीछे हम पढ़ते हैं। अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की मोहब्बत और अकीदत और उनसे उनकी इत्तिबा वो हमसे निकलती जा रही है। तो इसलिए ये कोशिश होती है इखलाकी तौर पर और अकीदे के तौर पर जो अहादीस मुबारक होती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारी बातनी तौर पर भी इस्लाह हो और हम सही माने में मुसलमान बने, और अकीदे के तौर पर भी हमारी इस्लाह हो कि हम मुशरिक बिदती होकर दुनिया से न जाएं, मुआहिद होकर जाएं। तो आज की जो हदीस है वो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यमन का गवर्नर बनाकर, पिछली हदीस में भी कुछ इसका जिक्र हुआ था, जब भेजा था तो बहुत मुख्तलिफ वसीयतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने की। तो उनमें एक वसीयत ये की, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता वत्तबि अस्सय्यअतल हसनता तमहुहा व खालिकिन नास बिखुल्किन हसन। तीन वसीयतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई। सबसे पहली वसीयत फरमाई, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो। जहां भी रहो, तन्हाई में हो, लोगों में हो, यानी अगर तुम बादशाह हो या फकीर, यही ऊपर का दर्जा बादशाह होता है, नीचे का दर्जा फकीर होता है। इसके दरमियान बादशाह भी हो, फकीर भी हो, या इसके दरमियान जिस ओहदे पर फायज हो, जिस काम पे लगे हुए हो, तुम अल्लाह से डरते रहो। ताजर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो पुलिस के महकमे का है, फौज के महकमे का है, किसी महकमे का है, टीचर है, मदरसे का है, किसी मसले का कहीं भी है, तो जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह के हकूक में ये सबसे अहम हक है कि हम हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, खलवत में, जल्वत में। सबसे यही बात है, जब खौफ खुदा दिल से निकल जाए फिर इंसान वैसी दरिंदा है, जानवर है। जब खौफ आ जाए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो फिर जो है उसकी इस्लाह हो जाती है कि वो अल्लाह से डरता है। अगर इलाके का कोई थानेदार या डीएसपी या एसपी आ जाए तो इंसान कितना परेशान कि थानेदार साहब आ रहे हैं। तो अल्लाह वो है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उसके एक हुक्म से सब तबाह बर्बाद हो सकता है। अभी देखे कल ही ज़लज़ला या जो है आसमान से ओले बरसे तो कितना खौफ तारी था। ये तो अल्लाह की जो है एक मामूली सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत और ताकत दिखाता है, एक सेकंड में पूरी जमीन को हिलाकर सबको गर्क कर दे। तो इस ज़लज़ले में जब इतनी बड़ी आसमान से धमाके की आवाजें, बादल का गरजना, तो उस वक्त कितना इंसान खौफजदा हो जाता है। तो ऐ इंसान हमेशा अल्लाह से डर जा, हमेशा अल्लाह से डर जा। ताजर है, जुल्म न करो। आज कितना गरीबों पे जुल्म हो रहा है, जालिम बनते जा रहे हैं। अब रमजान मुबारक आ रहा है, महंगाई हो जाएगी, हर चीज उल्टी महंगी कर देंगे। तो ये अल्लाह का गजब है जो अल्लाह ने झंझोड़ा है कि मेरी रहमत का महीना आ रहा है, इंसानों को होश करो। लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, कोई खौफ खुदा नहीं कि आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होने। तो मेरे भाई जहां भी रहें अल्लाह का खौफ दिल में डालें। अल्लाह मुझे देख रहा है, खलवत में है, जल्वत में है, अल्लाह देख रहा है। ये इस्तेहजार होना चाहिए। और ये तसव्वुफ की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हमारे दिल में ये बैठ जाए कि मैं जहां भी हूं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर अल्लाह है क्या, कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है जिसकी ताकत की कोई इंतहा नहीं, कितना बड़ा है जिसकी बड़ाई की इंतहा नहीं, कितना कादिर है जिसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं। तो वो इतना अल्लाह जिसके सामने अंबिया और फरिश्ते भी कांपते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, दिल को साफ करने हर एक के लिए, वरना जो है फिर पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जहां भी हो अल्लाह से डरें। और दूसरी, नेकियां करें, क्योंकि नेकियां जो हैं वो गुनाहों को खा जाती हैं। लेकिन गुनाह वो जो सगीरा हो या हकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं। हकूकुल इबाद भी खाली तौबा से माफ नहीं होते। माल लूट लिया, किसी की इज्जत बर्बाद कर दी, किसी की जान ले ली, मुसलमानों की हित्तें की, उनके खिलाफ पलांगे की, उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ सोचा, ये सब हकूकुल इबाद में है। कल क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेंगी। लेकिन हमारा सारा काम यही है, खिलाफ सोचना है, खिलाफ करना है, खिलाफ होना है, माल लूटना है, जान लूटनी है, इज्जत बर्बाद करनी है। तो मुसलमानों हम कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जाकर मुंह दिखाएंगे। तौबा करो, तौबा। तमाम मुसलमानों की खैर खाई करो, तमाम लोगों की खैर खाई करो। दिल के अंदर किसी का जो है वो बुग़्ज़ और कीना नहीं होना चाहिए। ये दिल साफ होना चाहिए हर एक के लिए। कोई मुखालिफ है उसके लिए भी दुआ करो, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उसके लिए दुआ करो, किसी की ग़ीबत ना करो, किसी के साथ किसी को तकलीफ मत दो।
یہ بہت بڑا برا عمل ہے، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، ہر ایک کو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں اس وقت نہیں ہوں گی۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائی وہ یہی ہے کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر اخلاق نہیں، جو چائے پلاتا ہے اس کو چائے پلاؤ، جو روٹی کھلاتا ہے اس کو روٹی کھلاؤ، جو دو ہاتھ دیتا ہے اس کو ادب سے ملو، جو نہیں دیتا ہے اس کو نہیں دینا، جو ظلم کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، خلاف ہوتا ہے، اس سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اس کے خلاف ہونا ہے، سازشیں کرنی ہے، نہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، جو مخالفت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرو، جو نفرت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرو، جو تمہارے لیے غلط سوچتا ہے تم اس کے لیے اچھا سوچو، یہ اخلاق ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انک لعلی خلق عظیم، کیا سبحان اللہ، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تمہارے اور میرے نبی تھے۔ کیا نبی کی اس سیرت پر عمل نہیں کرنا؟ آج چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ہم لڑتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے اخلاق؟ صرف برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، ہم یہ سنتے تلاش کرتے ہیں، یہ اخلاق والی سنت نہیں ہے؟ کسی کے خلاف نہیں سوچنا یہ نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی یہ نہیں ہے، امن سے رہنا یہ نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی یہ نہیں ہے، سانسیں نہیں کرنی، اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنے کی کوشش کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، حقیر سمجھنا ہے۔ جیسے دانہ زمین میں چھپ جاتا ہے ویسے چھپ جاؤ، نیکیاں ہیں تو اس کو چھپاؤ، بدلے ہیں تو اس سے توبہ کرو۔ آج میں آگے ہوں، میرا نمبر ہو، میرے نام ہو، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے مولوی کہیں، مجھے آگے بٹھائیں، مجھ سے جنازے پڑھوائیں، مجھ سے دعا کروائیں، مجھ سے فیصلے کروائیں، یہ کیا سوچ پیدا ہو گئی ہے؟ چھپ جاؤ، گندم کے دانے کی طرح چھپ جاؤ، صرف اللہ کو دکھاؤ، صرف اللہ کو راضی کرو، صرف اللہ کو خوش کرو، لوگوں کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ تین باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائی ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم جہاں رہیں اللہ کا خوف ہو، نیکیاں کثرت سے کریں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور لوگوں سے حسن سلوک پیش ہونا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، لوگ تم سے امن میں ہوں، لوگ تم سے مطمئن ہوں، لوگوں سے اچھائی کر کے جانا ہے، برائی کر کے نہیں جانا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے مجھ سے برا کیا تھا، ایسا نہیں، اگر کہیں سے ہو گئی تو فوراً معافی کریں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔